हेलो एवरीवन, आज हम बीपीएस 3 का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। एक विशेष विषय के रूप में लोक प्रशासन। इसको ब्रीफ में पढ़ेंगे कि चैप्टर में है क्या। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है जिसमें इसके डेवलपमेंट की बात की गई। इसके जो मीनिंग है और इसके जो विस्तार क्षेत्र है वो चैप्टर 2 में आता है आपका। एक व्यवस्थित अध्ययन के रूप में लोक प्रशासन का विकास अभी आधुनिक सा ही है। लोक प्रशासन के शैक्षणिक अध्ययन का प्रारंभ करने का श्रेय वुड्रो विल्सन को जाता है। यानी कि इसकी शिक्षा के क्षेत्र में अगर इसकी बात कही जाए तो वुड्रो विल्सन का नाम आता है सबसे पहले, जिसने अपने लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में 1887 में प्रकाशित हुआ। जो इनकी जो बुक थी उसमें इस बारे में बात की गई है, लोक प्रशासन के बारे में। इस शास्त्र की वैज्ञानिक बुनियादों को विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इस लेख में राजनीति तथा प्रशासन के बीच स्पष्ट भिन्नता दिखाई देती है, डिफरेंस दिखाई देता है, और घोषित किया गया है कि प्रशासन की राजनीति से दूर रहना चाहिए। कहने का मतलब राजनीति से जो प्रशासन जो काम कर रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया में, उसको दूर रहना चाहिए। पर यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ब्राइब जो लोग होते हैं, करप्शन जो होता है हमारे समाज में, वो उन सब के अगर देखा जाए तो सब चीज़ें कनेक्टेड होती है और राजनीति का यहाँ पर इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। इसी को तथाकथित राजनीति प्रशासन द्विभाजन डिक्टोटॉमी कहते हैं। अब मुडनो जो है यहाँ पर क्या कहते हैं, उन्होंने विल्सन के अनुसार चले हैं, उनका एक तरह से उनको फॉलो किया है इन्होंने। उसने सरकार के दो हिस्सों की धारणा की है, पृथक किया है कार्यों को, और उनको राजनीति तथा प्रशासन नाम दे दिया। इन्होंने क्या किया, दो हिस्सों में बांट दिया, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसको, और राजनीति को अलग और प्रशासन को अलग नाम दिया इन्होंने। राजनीति का संबंध नीतियों से, यानी कि तरीका कानून बनाने से है, राज्य की इच्छा को प्रकट करने से है। प्रशासन का संबंध है इन नीतियों को लागू करने से। इनका कहना है कि राजनीति जो है वो नीतियाँ बनाती है और जो प्रशासन है वो उन सब चीज़ों को लागू करता है। प्रशासन में विधि को लागू करने के साथ साथ अर्धवैज्ञानिक और अर्ध न्यायिक, अर्ध व्यापारिक, यानी आधा वैज्ञानिक आधा न्याय करने वाला, आधा व्यापारिक और वाणिज्यिक कार्य भी इसमें सम्मिलित है, यानी कि पार्टिसिपेट है, इसमें इंक्लूड है। लोक प्रशासन का इतिहास 5 हिस्सों में बांटा गया है। उसमें का फर्स्ट हिस्सा हम देखते हैं 1887 से 1926 में। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म 1887 में हुआ। अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में राजनीतिक शास्त्र के तत्कालीन प्राध्यापक वुड्रो विल्सन को इस शास्त्र का जनक कहा जाता है। उन्होंने 1887 में प्रकाशित अपने लेख प्रशासन का अध्ययन द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में राजनीति और प्रशासन को अलग अलग बताते हुए कहा है कि एक संविधान का निर्माण सिंपल है, ईजी है, पर इसे चलाना बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने इस चलाने के क्षेत्र को अध्ययन पर बल दिया, इस बात पर जोर दिया और स्पष्ट रूप से प्रशासन ही है जो इसको चला सकता है, संविधान को। उन्होंने राजनीति और प्रशासन में भेद किया। सन 1887 में विल्सन के लेख का जो पब्लिश हुआ था वो ओरिजिनल ये था कि नए युग का जन्म हुआ इस बात से, जिसमें धीरे धीरे लोक प्रशासन को पढ़ा जाने लगा और इसका डेवलपमेंट हो गया। इसकी तुलना जो है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से होने लगी। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में लोक प्रशासन के स्टडी पर स्पेशल जोर दिया गया था। वहीं प्रशासन एक विज्ञान के रूप में डेवलप हो रहा था और जिसके अध्ययन के लिए लोग प्रबंध विद्यालयों, मैनेजमेंट स्कूल में प्रवेश कर रहे थे। यानी कि जो डेवलपमेंट जैसे जैसे होता गया, लोग मैनेजमेंट स्कूल्स में जाने लगे। और इस विषय के अन्य महत्वपूर्ण प्रणेता फ्रैंक गुडनाउ हैं, जिन्होंने 1900 में पब्लिश उनकी एक बुक थी राजनीति और प्रशासन। उसमें ये एक प्रस्तुत किया तर्क, अपनी बात रखी कि राजनीति और प्रशासन अलग अलग है, क्योंकि जहां राजनीति राज्य की इच्छा को पूरा करती है, वहीं प्रशासन जो इस इच्छा का राज्य की नीतियों को क्रियान्वयन से करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, लागू करते हैं। वास्तव में यानी रियलिटी में ये वो समय था जब अमेरिका में सरकारी क्षेत्र शिथिलता और भ्रष्टाचार का बोलबाला था, और फलस्वरूप यानी कि इसका जो नतीजा निकला, फलस्वरूप जो था, सरकार सुधार के आंदोलन चल रहे थे। इस सुधार आकांक्षी वातावरण में अनेक विद्यालयों में लोक प्रशासन का अध्ययन अध्यापन शुरू हो गया।
अमेरिका में 19वीं की सदी में बहुत ही सारे रिवॉल्यूशंस चल रहे थे, उस टाइम पीरियड की ये बात हो रही है। 1914 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तब राजनीति विज्ञान संघ के ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि सरकार में काम करने के लिए कुशल व्यक्तियों की पूर्ति करना राजनीति शास्त्र के अध्ययन का एक लक्ष्य है। यानी सरकार के डिपार्टमेंट को चलाने के लिए कि एक इंटेलिजेंट लोगों की ग्रुप भी होना चाहिए। अगर इंटेलिजेंट ग्रुप नहीं है तो सरकार कैसे चलेगी। उसके बाद इसका ये निकला कंक्लूज़न कि लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान का एक प्रमुख अंग बन गया, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाने लगा। इसके अध्ययन अध्यापन को भारी प्रोत्साहन मिला, इसको बहुत ज़्यादा वो मिला, लोग इसके फेवर में थे। सन 1926 में एल डी वाइट भी इनकी भी एक बुक आई, लोक प्रशासन के अध्ययन की भूमिका, इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो पब्लिश हुई। और उसके बाद जो है ये इसलिए फेमस हो गए क्योंकि ये इन थिंकर्स का ही जो डेफिनेशन है ज़्यादातर आता है एग्ज़ाम में, इसलिए ये दिया गया है फर्स्ट इसके चरण में, फर्स्ट स्टेप में। तो इन सब की वजह से लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अस्तित्व बना, इस्टेब्लिश हो गई, और आज हम इसको स्टडी कर रहे हैं। तो ये था आपका लोक प्रशासन की डेफिनेशन। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।